नमस्कार दोस्तों। सिमरत कौर बादल जो है वो पंजाब से एमपी हैं, भटिंडा सीट से इन्होंने चुनाव जीता है और ये लगातार वहाँ से एमपी हैं। और इनका पूरा नाम हरसिमरत कौर बादल, जो वर्ड बादल है, और बादल फैमिली को आप जानते हो कि जब भी आप पंजाब की पॉलिटिक्स में जाओगे तो अकाली दल का बहुत बड़ा रोल है पंजाब की पॉलिटिक्स में। और अकाली दल पर जो एक टाइम पर बादल फैमिली रूल किया करती थी, उसी बादल फैमिली से ये हरसिमरत कौर बादल भी आती हैं। और ये बादल फैमिली जो है कई बार इनके जो मेंबर्स हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स बन चुके हैं। तो पंजाब की पॉलिटिक्स में बड़ा नाम हुआ करता था बादल फैमिली का, बड़ा नाम आज भी है बादल फैमिली का। और अकाली दल के अभी जो मुखिया हैं वो भी बादल हैं, सुखबीर सिंह बादल जी, उन्हीं की वाइफ हैं ये हरसिमरत कौर बादल जी। अब हरसिमरत कौर बादल जिस चीज़ की बात कर रही हैं, बेसिकली ये लाइनें आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन ये लाइनें आपने इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में सुनी होंगी। पाकिस्तान में आपने देखा कि किस तरीके से जो शहबाज शरीफ वहाँ पर कराची में एक मीटिंग करते हैं और सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से रिवार्म किया जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी को बुरा हाल हो चुका है। तो वहाँ पर बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने उनको आइडिया दिया कि देखो, जब तक आपके नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया, जो कि इतनी बड़ी इकॉनमी है, तो जब तक इतनी बड़ी इकॉनमी से ही आप दुश्मनी मोल लेकर के बैठे हो, तो आपका जब तक ट्रेड ठीक नहीं होगा बगल की कंट्री से, तो आपकी इकॉनमी बूम नहीं कर पाएगी। ये बात पाकिस्तान पे तो बहुत अच्छे से अप्लाई होती है, लेकिन जब ये बात भारत के पार्लियामेंट में कही जाए तो इसका कुछ समझ में नहीं आता है। तो हरसिमरत कौर बादल जी बेसिकली यही कह रही थी कि वाघा बॉर्डर और जो हुसैनीवाल बॉर्डर है, इन दोनों बॉर्डर्स को खोल देना चाहिए, और ताकि इससे क्या होगा कि पंजाब की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक मेजर बूम मिलेगा। और ये बात वो पार्लियामेंट में कह रही हैं और आपने अपने कानों से सुना, मैं इसमें कुछ भी आपको जोड़ के बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। अब हरसिमरत कौर बादल जी ने पंजाब के बॉर्डर्स के बारे में जो बात कही कि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि पंजाब के बॉर्डर्स दोनों, जो वाघा बॉर्डर हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, और उसके साथ साथ में हुसैनीवाल बॉर्डर, दोनों को खोल दिया जाए। अब ये बॉर्डर्स बंद क्यों हुए थे, उसका पीछे का कारण आप समझ लीजिए। देखो, अगर आप देखोगे पाकिस्तान के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं वो ऑलरेडी काफ़ी बार कोशिश की जा चुकी है उसको ठीक करने की। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर 2002 के टाइम से भी पहले अगर आप देखोगे तो कारगिल वॉर के ठीक पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उस समय पर प्रधानमंत्री वहाँ पर पाकिस्तान में नवाज शरीफ हुआ करते थे, उनके साथ बाकायदे मीटिंग करी थी। और आपको होगा वहाँ पर वो लाहौर उन्होंने विजिट भी किया था और वहाँ पर उन्होंने मुलाकात करी थी नवाज शरीफ से उस समय पर। और नवाज शरीफ ने आश्वासन दिया था कि किसी भी तरीके का हम लोग अच्छे रिलेशंस डेवलप करेंगे, किसी भी तरीके का कोई टेररिस्ट अटैक, किसी भी तरीके का बॉर्डर पे कोई घुसपैठ, किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद ठीक बात क्या हुआ, कारगिल हुआ। और जब उसमें नवाज शरीफ से बात हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो नवाज शरीफ ने कहा देखिए हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं, ये सब कुछ परवेज़ मुशर्रफ का किया हुआ है। परवेज़ मुशर्रफ उस समय आर्मी चीफ हुआ करते थे। तो पाकिस्तान की तो स्थिति ऐसी रही है कि वहाँ पे आर्मी जो है वो काफ़ी पावरफुल है, तो वहाँ पे सरकार कोई भी हो उनका बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। और इमरान खान के टाइम पे यही प्रॉब्लम हो गई थी कि इमरान खान हावी होने की कोशिश किए थे, इसीलिए आज इमरान खान जेल में है, तो वो भी आप समझ जाइए। तो पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम रही। उसके बाद भारत ने फिर से कोशिश करी, 2006 में एक और सफल प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद टेररिस्ट अटैक हो गया भारत के ऊपर। और 2008 के बाद से इंडिया की मतलब एक पूरी पॉलिटिकल जो लॉबी है उसने डिसाइड कर लिया कि चाहे कोई भी सरकार हो भारत में, चाहे वो एनडीए की सरकार हो उस समय की, चाहे यूपीए की सरकार हो या अभी इंडिया अलायंस की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, हम पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन सेटअप करने की कोशिश हम तो नहीं करने वाले हैं। पाकिस्तान करता है तो ठीक है, हम तो कॉर्डियली है, और हमने तो हमेशा कभी टेररिज्म को बढ़ावा नहीं दिया है, हम तो कभी पाकिस्तान में ऐसे अटैक्स करवाते नहीं हैं। ये तो वही हैं जो ऐसे ऐसे अटैक्स हमारे ऊपर करवाते रहते हैं, तो हम कोई कोशिश नहीं करेंगे। और उसके बाद आप देखो कि मैचेस खेलना बंद कर दिया, जो जितने भी डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत हो सकती थी वो सारे विंडोज इंडिया ने क्लोज कर दिए। हालांकि ट्रेड जो है वो चलता रहा, ट्रेड को खत्म नहीं किया था कभी, लेकिन पाकिस्तान ने ये ट्रेड टाइज खुद ही बंद कर दी थी। 2019 में जब 370 का डिसीजन कश्मीर को लेकर के लिया गया था, तो उसके बाद पाकिस्तान बहुत तिलमिला गया था और इस चीज़ को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करने लगा था। हालांकि जब कश्मीर का मामला पूरा हमारा अपना मामला है और कश्मीर इज़ एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, उसमें पाकिस्तान को कूदने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान उसमें भी कूदता है, काफ़ी ज़्यादा उसको इंटरनेशनलाइज करता है। और 2019 में जाकर के पूरी तरीके से पाकिस्तान ने खुद भारत के साथ ट्रेड टाइज भी बंद कर दिए। तो बढ़िया है, भारत की सरकार ने भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, 2019 में ट्रेड टाइज बंद कर दिया गया और पूरी तरीके से ट्रेड टाइज अभी तक बंद हैं। अब उसी ट्रेड टाइज को जो पाकिस्तान ने खुद 2019 में बंद कर दिए थे, उसको हमारी सांसद
पंजाब की भटिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल जी कह रही हैं कि वो ट्रेड टाइज को दोबारा से शुरू करना चाहिए, जिससे कि पंजाब की जो इंडस्ट्रियल लॉबी है उसको दोबारा से एक रिवाम्प मिलेगा। अब इस पर आप बेहतर कमेंट करके मुझे बता पाओगे कि ये कितनी बात सही है, इस बात में कितना दम है, क्या सच में पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल लॉबी को इससे कुछ हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। उसके बाद उन्होंने आगे चल करके चंडीगढ़ की भी इसमें बात करी अपने स्पीच में। उन्होंने कहा कि जो चंडीगढ़ है वो पूरी तरीके से पंजाब को बिलोंग करता है और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी को पंजाब में मिला देना चाहिए। अब इस चीज़ के ऊपर अपने आप में बहुत बड़ा विवाद है। चंडीगढ़ को लेकर के हमेशा से हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट्स के बीच में बहुत इश्यूज़ रहे हैं। अब ये इश्यूज़ एक्चुअली 1947 के बाद से शुरू हो गए थे। पहले प्लान क्या था पंडित जवाहरलाल नेहरू का पंजाब को लेकर के कि पंजाब, क्योंकि उस टाइम पर डिवाइडेड इंडिया की बात थी नहीं, जो ज़बरदस्ती का डिवाइड किया गया इंडिया को, उस चीज़ की कोई डिस्कशन नहीं थी। तो प्लान पंजाब को लेकर के ये था कि पंजाब का जो कैपिटल है वो लाहौर होगा। अब लेकिन फिर पार्टीशन होता है, वो सारी सिचुएशंस आपको पता ही है किस कंडीशंस में पार्टीशन होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके टीम ने ये डिसाइड किया कि पंजाब की कैपिटल शिमला को बना देंगे। हालांकि फिर क्या हुआ, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके वजह से एक डिसीजन ये लिया गया कि ऐसा करते हैं कि पंजाब में एक नया कैपिटल बिल्ड करते हैं और उसके बाद उस कैपिटल को तो 22 गाँव को मिला करके चंडीगढ़ को बनाया गया था। चंडीगढ़ को बना करके और फिर पंजाब की उसको कैपिटल बना दी गई। लेकिन 1966 में क्या हुआ, 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग हो जाते हैं, अलग अलग स्टेट हो जाते हैं और दोनों के अपने अपने क्लेम्स होते हैं चंडीगढ़ पर अपने अपने कैपिटल बनाने के लिए। तो उसके बाद इस झगड़े को देख करके 1966 में ही चंडीगढ़ को एज अ यूनियन टेरिटरी और सेंटर के सीधे कंट्रोल में डाल दिया गया था और उस समय सेंटर ने पंजाब और हरियाणा के बीच में 60-40 रेशियो से चंडीगढ़ को डिवाइड करने की बात करी और दोनों का कैपिटल बना दिया। तो चंडीगढ़ वॉज अ यूनियन टेरिटरी ऑल्सो एंड द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब उस टाइम से ये झगड़ा जो है वो चला आ रहा है। उस टाइम के बाद क्या हुआ था, उसके में पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। चंडीगढ़ को लेकर के अलग अलग तरीके से पंजाब में जितनी भी सरकारें रहीं सब ने क्लेम किए अपने। अकाली दल का सबसे प्रमुख क्लेम है चंडीगढ़ को लेकर के। अकाली दल के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे लौंगोवाल के टाइम पर क्या हुआ था, लौंगोवाल और भिंडरन वाले, उस समय जर्नैल सिंह भिंडरा वाले का भी पंजाब की पॉलिटिक्स में बहुत नाम था और कहीं ना कहीं उनको एक कांग्रेस का वो शुरुआती सपोर्ट भी मिला था, जिस वजह से वो बड़े पॉलिटिशियन बने थे। वो जो बाद में वो खालिस्तान की बात करने लगता है और तमाम पाकिस्तान से सपोर्ट की बात करने लगता है, वो आगे चल करके बाद में उनके राहें अलग हुई थी। तो सबसे पहले लौंगोवाल और जर्नैल सिंह भिंडरन वाले ने उस टाइम पर एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था जिसको उन्होंने धर्म मुक्ति मोर्चा कहा था और धर्म मुक्ति मोर्चा के तहत वो चंडीगढ़ की डिमांड कर रहे थे कि ये पूरी तरीके से चंडीगढ़ को पंजाब को दे देना चाहिए, चंडीगढ़ को डिवाइड नहीं करना चाहिए हरियाणा और पंजाब के बीच में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपको पता है जर्नैल सिंह भिंडरन वाले की फिर वो लाइन पूरी अलग हो जाती है, सरकार से एंटी हो जाती है और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन भी होता है। लेकिन उसके बाद जब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हमारे बनते हैं इंदिरा गांधी जी के बेटे यानी कि राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उस समय पर उन्होंने लौंगोवाल जो थे उनके साथ मिलकर के एक अकॉर्ड साइन किया था 1985 में। उस समय पर अकाली दल के जो लीडर थे वो लौंगोवाल ही थे, तो उनके साथ मिलकर के एक अकॉर्ड साइन किया और उस अकॉर्ड में उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ जो है पूरी तरीके से आपको 26 जनवरी 1986 को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब जिस दिन ये अकॉर्ड साइन हुआ ठीक उसके एक महीने बाद जो बड़े अकाली दल के लीडर थे उनकी उसमें असैसिनेशन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद ये अकॉर्ड पूरी तरीके से फेल हो जाता है। तो उस टाइम से ही अकाली दल का हमेशा से ये चंडीगढ़ पर क्लेम रहा है और उसको ही उसी अकॉर्ड को वो लोग अपना मुख्य तौर पर अपना बेस बना करके ये क्लेम करते रहे हैं कि ये चंडीगढ़ जो है वो हमेशा पंजाब का है और राजीव गांधी जी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो इसीलिए आज भी हरसिमरत कौर बादल जो है वो चंडीगढ़ का क्लेम जो है वो आज भी रखती हैं। आप अकाली दल की अगर पॉलिटिक्स देखोगे तो चंडीगढ़ का क्लेम वो आज भी रखते हैं। अब इसमें उनके ऊपर इसमें जो हरियाणा के अभी चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, उनका भी बयान आया चंडीगढ़ को लेकर के। उन्होंने कहा देखो चंडीगढ़ हमेशा से पंजाब और हरियाणा की एक डिवाइडेड कैपिटल रहेगी, दोनों शेयर करेंगे उसको और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पंजाब को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं पंजाब और हरियाणा दोनों की सरकारों के पास चंडीगढ़ के अलावा डिस्कस करने के लिए। अब जो हरसिमरत कौर बादल जी हैं ये जो बात कर रही हैं पाकिस्तान के साथ कॉर्डियल टाइज़ की और रिलेशंस की, एक्चुअल में ये कोशिश एक बार 2018 में भी की गई थी जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर बन रहा था। अब ये करतारपुर साहिब एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है
और ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर में है। तो वहाँ से इंडिया टू करतारपुर साहिब गुरुद्वारा एक कॉरिडोर बनाने की बात थी और इसका जो लेइंग फाउंडेशन स्टोन था वो साल 2018 में रखा गया था। तो साल 2018 में हुआ क्या था कि उस टाइम पर आपको पता है कि वहाँ के पीएम थे इमरान खान, और इमरान खान ने बड़ी कोशिश करी थी कि इंडिया से रिलेशंस को ठीक कर लें और आर्मी जो है उसके ऊपर अपने आप को कर लें। उन्होंने ये बड़ी कोशिश करी थी, हालांकि उनका क्या हश्र हुआ उसके बाद, और इमरान खान ने उसके बाद कुछ ऐसे चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर के कुछ बयान भी ऐसे दिए थे जिसकी वजह से और रिलेशंस खराब हो गए थे। तो 2018 में उन्होंने कोशिश करी थी स्टार्टिंग में कि ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर प्रोजेक्ट के थ्रू वो के साथ में अच्छे रिलेशंस बनाए, और इसमें उन्होंने इंडिया के डेलीगेशन को इनवाइट भी किया था। उस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी थी, उनको इनवाइट किया था, लेकिन सुषमा स्वराज जी ने उसमें मना कर दिया था जाने से कि भाई मेरे पास और काम है और मेरी कहीं और मीटिंग्स हैं तो आई कैन नॉट अटेंड। अब वो जो भी रीजंस रहे होंगे, तो उसमें जो है उस टाइम पर हरसिमरत कौर बादल जी और आपको पता है कि अकाली दल और बीजेपी, मतलब अकाली दल एनडीए अलायंस का हिस्सा हुआ करती थी। उस समय हरसिमरत कौर बादल जी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे, जो मिनिस्ट्री आज चिराग पासवान के पास है उस टाइम पर इनके पास थी। और इनके अलावा, और क्योंकि ये पंजाब की बड़ी लीडर भी थी, और इनके अलावा हरदीप सिंह पुरी वही पंजाब के बड़े लीडर हैं, इन दोनों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। इस करतारपुर साहिब की जो ये फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी थी उसमें ये दोनों लोग पहुंचे थे और वहाँ पर इन्होंने इसको किया था। तो इनका पाकिस्तान से थोड़ा सा रिलेशंस को सही करने का तरीका 2018 में कोशिश की गई थी, लेकिन 2019 में पाकिस्तान ने खुद ही ट्रेड टाइज बंद कर दिए उसके बाद से। और उसके बाद कोविड आ गया था, तो ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर 2020-21 बंद ही रहा था पूरा। अभी 2023 में फिर से खुला है। उसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको नोटिस कराना चाहूँगा कि उस टाइम पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर के टाइम पर 2 और बड़े लीडर्स को बुलाया था इमरान खान ने। उस टाइम पर इमरान खान क्योंकि एक क्रिकेटर थे, तो उन्होंने अपने क्रिकेटर फ्रेंड नवजोत सिंह सिद्धू, उस टाइम पर कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, उनको इन्वाइट किया था नवजोत सिंह सिद्धू को कि आप भी आइए इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुई। और उसके अलावा उस टाइम पर पंजाब के सीएम जो थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी उन्होंने उसमें इन्वाइट करा था। तो नवजोत सिंह सिद्धू तो वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस से चीफ मिनिस्टर बने थे पंजाब के, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरी तरीके से ये रिजेक्ट कर दिया था ऑफर इमरान खान का, और बाकायदे उन्होंने कोई इधर उधर के बहाने नहीं दिए। उन्होंने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ कही कि भाई हम आपके साथ जा करके वहाँ पर मिठाइयाँ खाएं और आपके प्रोग्राम में अटेंड करें, और यहाँ पर आप हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करवाते हो, हमारे सोल्जर्स अपने अल्टीमेट सेक्रीफाइस देते हैं हमारे देश को बचाने के लिए, और हम नेता जा करके वहाँ पर अगर मिठाइयाँ खाएँ तो फिर धिक्कार है हमारे ऊपर। और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ पर नहीं जाते हैं, और वो कहते हैं ना कि इट्स वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके इस चीज़ को प्रूव कर दी थी। अपनी जो बेसिक इंटीग्रिटी है बीइंग अ सोल्जर, ये इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं, तो कैप्टन रिटायर्ड अमरिंदर सिंह थे। तो उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले आई वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन आर्मी, और ये कैप्टन जो इंडियन आर्मी का वो बेसिक इंटीग्रिटी है वो आज भी है मेरे अंदर। और उन्होंने इसीलिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। करतारपुर साहिब की जो ओपनिंग सेरेमनी थी इसमें जाने से मना कर दिया था, इमरान खान के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि जितने बड़े बड़े नेता थे उस समय पर, आप देखिए हरसिमरत कौर बादल जो कि अकाली दल एनडीए अलायंस का हिस्सा, हरदीप सिंह पुरी बीजेपी के बड़े नेता, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के बड़े नेता, सारे पाकिस्तान में गए थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह पाकिस्तान में कभी विजिट उन्होंने नहीं किया। तो दैट शोज़ कि सोल्जर की वो बेसिक इंटीग्रिटी क्या होती है। और कई बार ऐसा आपने देखा भी होगा कि जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, कैप्टन्स होते हैं, वो कई बार इस पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके बात करते हैं। भले वो जैसे जनरल वीके सिंह को आपने देखा होगा, उनके बयानों को आप कभी देखना, तो वो इस पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके कई बार वो बयान देते हैं, बिकॉज वो बेसिक सोल्जर इंटीग्रिटी जो है वो हमेशा उनकी रहती है। अब इस चीज़ की जो जानकारी हरसिमरत कौर बादल ने जो ये सारी चीज़ें डिमांड करी हैं, उन्होंने बाकायदे इस चीज़ की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी है। उन्होंने इसमें बताया कि मैंने वाघा बॉर्डर और हुसैनीवाल बॉर्डर को पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोलने के लिए बात करी है, जिससे कि पाकिस्तान का जिससे कि पंजाब का जो इंडस्ट्रियल पैकेज है वो दोबारा से बड़ा हो सके और इंडस्ट्रियल तौर पर जो पंजाब है वो बूम कर सके, ताकि हम इजीली ट्रेड कर पाएँ। अभी हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस चीज़ की जानकारी उन्होंने बाकायदे अपने ट्विटर हैंडल से भी दी हुई है। तो अब आप कमेंट करके इसमें बताना कि हरसिमरत कौर बादल जी की जो ये डिमांड है वाघा बॉर्डर को लेकर, बाकी डिमांड तो ठीक है, एमएसपी कमेटी की उन्होंने डिमांड करी है, एमएसपी के ऊपर उन्होंने डिमांड करी है, वो सारी चीज़ें सही हैं। इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खोलने की एक तो बात करी, और उसके बाद पंजाब में इंडस्ट्रियल हब बनाने की, पंजाब बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसको उन्होंने रिवाम करने की बात
बात करी। तो ये दोनों डिमांड तो बिल्कुल सही है कि इंडस्ट्रियल हब को रिवार्म करना चाहिए और एमएसपी फार्मर्स का जो इशू है उसको सॉल्व करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें उन्होंने सही करी हैं। वाघा बॉर्डर वाली चीज़ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये डिमांड कितनी सही है हरसिमरत कौर बादल जी की, और क्या ये हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर नहीं आ जाती है डिमांड। तो ये चीज़ आप बेटर बता पाओगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए खर्च हो जाते थे, उसमें आपके लिए अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस कोर्स फीस को 15 मंथ्स के अनअकैडमी के यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन को 29,999 का कर दिया है। और ये प्राइस तो पहले और भी कम थे, 23,999 तक हमने प्राइस कर दिए थे। और ऑफर जो टाइम था वो अभी तो ख़त्म हो गया है, अभी कल तक ये ऑफर टाइम चल रहा था और बहुत लोगों को मैंने अपना कोड भी दिया था, तो वो यूज़ करके उसमें अब अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन उसमें पा रहे होंगे। इसमें भी आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। उसके अलावा इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप, जितने भी आप आंसर्स लिखते हो मेंस के साथ का इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको इस एक ही बैच में मिलेंगी। मतलब आपका जीएस, सीसैट और सेट टेस्ट सीरीज़ सारा कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। बाहर से आपको कुछ भी कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करिएगा, तो आप इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये हरसिमरत कौर बादल जी का बयान कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।